राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी अक्टूबर 2024 धनु राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये जो मंथ है ना वो कैसा जाने वाला है। तो अभी मैंने आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो निकाल रही हूँ। तो डियर धनु राशि वालों, देखिए आपके हेल्थ के लिए आया किंग ऑफ सॉर्ड्स का, कैरियर फाइनेंस के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का और द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है लव लाइफ के लिए, और स्टूडेंट के लिए 4 ऑफ कप्स का। तो डियर अभी तो एक तो मैं आपको पक्का बताने वाली हूँ कि जो धनु राशि के लोग हैं ना, अगर मान लीजिए आपको पहले से कोई हेल्थ इश्यू है, आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो पर आपको उतना अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है ना, सेकेंड ओपिनियन लेना ही लेना है। आपको सेकेंड ओपिनियन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपका ओवरऑल, मैंने अभी आपको बोला कि आपको सेकंड ओपिनियन लेना पड़ेगा। अगर आप सेकंड ओपिनियन लेते हो ना तो आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो है 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड ही बता रहा है आपको, और पेज का कार्ड ही बता रहा है कि आपका हेल्थ में सुधार होगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि डियर धनु राशि वालों, अक्टूबर में आपका हेल्थ अच्छा दिखाई दे रहा है, आपको कोई वैसे हेल्थ इशू होता वो दिखाई नहीं दे रहा है। ओनली जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है ना वो है उन लोगों के लिए जिनके पहले से कोई हेल्थ इशू है, वही उनको थोड़ा सा हेल्थ इशू उनको परेशान करेगा। बाकी आप लोग का हेल्थ इशू जो है, एक हेल्थ अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है ना, आपको देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सिर्फ आपको अपने हेल्थ पर वर्क करना है। मतलब कि आपको अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। आपको कोई भी अपने डाइट पे ख्याल रखना है, बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। और अगर अब मैं बात करूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके कैरियर फाइनेंस के लिए, फिर डिटेल में थोड़ा देखते हैं। ओके जी, तो धनु राशि वालों, आपके कैरियर फाइनेंस के लिए जो कार्ड आए हैं ना, वो तो ऐसे लग रहा है ना कि धनु राशि वालों को कैरियर फाइनेंस में थोड़ा इश्यू दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि बहुत एक आया है 8 ऑफ शॉर्ट्स का, द सन का कार्ड आया, 5 ऑफ पेंटिकल्स का, टावर का कार्ड आया हुआ है। तो डियर मैं ये कहना चाहती हूँ धनु राशि वालों, ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सारे जो धनु राशि के लोग हैं उनको फाइनेंशियल इश्यू दिखाई दे रहा है। वो लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको अबंडेंस जो चाहते हैं उनको वो नहीं मिल पा रहा है, उनको बहुत सारे फाइनेंस के इश्यू दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ही परेशान है। उनको उनकी जो स्थिति है दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन होती जा रही है, उनका जो काम है वो रुका हुआ है, काम बन नहीं पा रहा है, इस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब अगर मैं बात करूँ बिजनेसमैन की, तो चाहे वो बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप शुरू किए, कर चुके हैं, ऐसे लग रहा है ना कि आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। आपको आप अगर मतलब कोई इन्वेस्टर का तलाश कर रहे हैं, क्लाइंट का तलाश कर रहे हैं, लोन कुछ भी, तो वो चीज़ें सिर्फ आपको निराशा ही मिल रही है, आपको कुछ भी सफलता आपको नहीं मिली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कार्ड ऐसा ही बता रहा है कि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से जो वर्किंग प्रोफेशनल है ना, उनके साथ भी प्रॉब्लम है। वो क्या करें ना, वो प्रमोशन चाहते थे, इंक्रीमेंट, बोनस, न्यू अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी, पर कुछ भी हो नहीं रहा है। चीज़ें सिर्फ डाउन ही जा रही, खराबी हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जहाँ के तहाँ वो अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, कुछ भी सही नहीं है। लेकिन डियर धनु राशि वालों, आपका ये बुरा समय है ना, आप अभी तक आपने जो बुरा समय देखा, आपके रास्ते बंद हो रहे थे, ये सब कुछ जो आपने देखा ना, उच्च चीज़ों का एंड होने का समय आ गया है। द सन का कार्ड है डियर, सन का कार्ड है, आपकी जो भी परेशानी थी ना, वो आपकी परेशानी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही विद इन ईयर। विद इन द सन का कार्ड है, वो मेजर अरकाना का कार्ड है डियर, और द सन का कार्ड है ना, विद इन ईयर आप अबंडेंस पाने वाले हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। आपके जितने भी फाइनेंशियल इश्यू हैं, जितनी भी फाइनेंशियल, आई एम नॉट टेलिंग 1 और 2, सब के सब 1 बाय 1 सब सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, सेटिस्फाइड होने वाले हो, और ये सब कुछ बहुत तेज़ी से होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो आपकी स्थिति है ना, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बहुत तेज़ी से सुधरनी शुरू हो जाएगी। अक्टूबर मंथ से अब मैं ये कह दूँ कि आप मान के चलिए कि लगभग 10 दिन के बाद, अक्टूबर में, हाँ 8
हाँ, एक हफ्ते के बाद, अक्टूबर का जो मंथ है, एक हफ्ते के बाद से आप चीज़ें देखोगे कि पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होने लगी हैं। आपको कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है, चीज़ें सुधर रही हैं, मेंटली भी आप स्ट्रांग हो रहे हो, आप उस डिप्रेशन, निराशा की चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, आप एक एनर्जी महसूस करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं, अब तो सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब चीज़ें बदलेंगी। इस तरह की एनर्जी आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी और उसके आगे फिर आप पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। आपको काम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बनते जाएंगे और आने वाले समय में विद इन ए ईयर आप अच्छी पोजीशन पे होगे, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे जो स्टार्टअप शुरू करते हो, जो भी हो, सबके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक साल आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूँ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी धनु राशि वालों, तो द वर्ल्ड का कार्ड आया है। इतना तो मैं आपको श्योरली बता सकती हूँ कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, पति पत्नी अलग रह रहे हों, उनका बुरा समय जो था ना, वो साइकिल उनका पूरा हो चुका है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। वाओ, ग्रेट जी डियर। ये देखिए कितना प्यारा कार्ड आया हुआ है, बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ कप्स का। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है लव लाइफ के लिए। तो अभी देखिए, मैंने बोला कि आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, प्रॉब्लम जिनकी लव लाइफ में चल रहा है, उनका अक्टूबर मंथ में आपका जो साइकिल है ना, बुरा समय का जो एक साइकिल होता है, वो साइकिल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग तो होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ ठीक है, इसमें एक चीज़ें मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी डियर, कि आप मैनिफेस्ट करते थे अपने चीज़ों को, अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपने जो मैनिफेस्टेशन किया ना, आपने जो भगवान से प्रार्थना किया कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आओ, आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आ जाएं, ये सब चीज़ें जो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे ना, वो एक्सेप्ट कर ली गई है। भगवान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपकी लव लाइफ से प्रॉब्लम दिखाई जाता वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने बहुत पेशेंस रखा, बहुत पेशेंस रखा आपने। ठीक है, आपने अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखा, अपनी भावनाओं को। हाँ, तो कुल मिलाकर के आपने जो भी किया अपनी लव लाइफ में, जो भी मैनिफेस्टेशन किया, वो आपको एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपका बुरा समय लव लाइफ का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब आपकी लव लाइफ में देखिए 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, अक्टूबर मंथ में आप बहुत सारे लोग आप देखोगे, आपका रिकॉन्सिलेशन हो गया है, आपको मैसेज कॉल रिसीव हो गया है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा कि अब तो मेरी लव लाइफ की प्रॉब्लम जा चुकी है, कोई रास्ता खुल जाएगा, कुछ हो जाएगा। मतलब आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, कुछ पॉजिटिव तो होने वाला है। कितनों का तो रिकंसोलेशन पक्का हो जाएगा, कितनों को तो मैरिज ही फिक्स हो जाएगा, कितनों का तो मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, जो लोग नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो धनु राशि वाले जिनकी शादी की एज हो चुकी है ना, आपके लिए अरेंज्ड मैरिज दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके अरेंज्ड मैरिज के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लव मैरिज करते हो ना, तो आपको पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स तो लेनी ही लेनी चाहिए। बिना पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के आप शादी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि धनु राशि वाले जो लोग हैं, उनकी लव लाइफ में तो खुशियाँ आने वाली हैं। अक्टूबर मंथ में आप देखोगे, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे कोई प्रॉब्लम चल रही हो, उनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। जिनकी एज शादी की हो चुकी है, मैरिज के प्रपोजल आ जाएंगे, मैरिज फिक्स भी हो सकता है। जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे, उनकी भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का मंथ मुझे अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और स्टूडेंट तो पता नहीं कि उदास होकर के बैठे हुए हैं, दे हैंग हो गए हैं। आपने तो अपना घोड़ा वगैरह सब रोक के रखा है। क्या हो गया आपको? हाँ धनु राशि वालों, क्यों आप लोग इतने उदास हो? धनु राशि वालों को ऐसे लग रहा है डियर कि उन्होंने कुछ पास्ट में किया है, मतलब कि उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कुछ किया है उन्होंने अपने आगे उसमें पास्ट में, और उनको एक्सपेक्टेड सफलता नहीं मिली, जिसकी वजह से क्या हुआ है ना, वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं। उनको नींद नहीं आ रहा, उनको अपना फ्यूचर डार्क दिखाई दे रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरे आगे क्या होगा। उनको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, बहुत डिप्रेस्ड है। धनु राशि वालों, मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि जो भी आपके बच्चे हैं ना, जिन्होंने कोई स्टडी कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको प्लीज़ उनका आप लोग ध्यान रखिए। वो लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, रेस्टलेस हैं वो लोग, अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वो लोग डाउट कर रहे हैं।
उनकी सिचुएशन हैंग है, देखिए वो हैंग है, उनको कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी देखिए अभी आपकी सिचुएशन बदलेगी। जो धनु राशि वाले जो स्टूडेंट हैं जो पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो चुके हैं, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी सिचुएशन बदलेगी, उनकी निराशा से वो बाहर आएंगे, ठीक है, और फिर अपना फ्यूचर प्लान कर पाएंगे। सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो एल्डर लोग उनके घर में है ना, चाहे टीचर्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, आप उनको समझाइए, उनका सहारा बनिए। फिर मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।